दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव के प्रचार के अब कुछ ही दिन बचे हैं, परंतु भाजपा प्रत्याशी सुरभि जाजू अपने विरोधियों को पछाड़ते हुए प्रचार में आगे निकलती दिख रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाजपा प्रत्याशी सुरभि जाजू के समर्थन में दक्षिणी दिल्ली से सांसद परवेश वर्मा ने शालीमार बाग के BH ब्लॉक में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय श्री साहिब सिंह वर्मा को याद करते हुए शालीमार बाग में हुए उनके विकास कार्यों को बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के विकास के लिए ही कार्य करती है। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सुरभि जाजू के लिए लोगों से समर्थन करने की अपील करी और भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। जिस निगम पार्षद को आपने बड़े प्यार से जिताया था, आज वो स्वर्ग में बैठी है, रेणु जाजू जी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े मेहनत से उनको जिताया और मैं आपको आज बड़ी अपने दिल पर रखकर एक बात कह सकता हूं कि दिल्ली के जो सबसे ईमानदार पार्षदों में से अगर एक हमारी पार्षद थी ईमानदार पार्षद, तो उसका नाम था रेणु जाजू। इतनी सिंपल, इतनी सीधी सादी महिला, व्यवहार कुशल, मैंने ऐसी महिला, ऐसा पार्षद मैंने कभी नहीं देखा। भगवान ने उनको अपने पास जल्दी बुला लिया और इस बार पार्टी ने उनकी पुत्रवधू सुरभि जी को ये टिकट दिया है। मैं चाहता हूं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि रेणु जाजू जी जो अच्छे काम इस क्षेत्र में किए, आज उनका फल आप सभी भारतीय जनता पार्टी को जिताकर, सुरभि जी को जिताकर और उनको अपनी श्रद्धांजलि दें। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी BH ब्लॉक में सभा को संबोधित करने पहुंचे और उनकी मौजूदगी में कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पटका पहनाकर भाजपा में स्वागत करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन संबोधन के दौरान रेणु जाजू को याद करते हुए उनकी मेहनत और ईमानदारी के बारे में जिक्र किया और उनकी पुत्रवधू सुरभि जाजू के लिए समर्थन करने और उन्हें वोट करने की अपील की। 1993 में जब दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री बना था, तो मुझे याद है कि 94 में जब दिल्ली में पोलियो उन्मूलन का कार्यक्रम शुरू किया था, तो बहुत सारे जो कार्यकर्ता जिनकी मुझे अभी भी शक्लें याद हैं, कोई मंडल अध्यक्ष होते थे उस समय, कोई दूसरे होते थे, ऐसे याद है कि रेणु जाजू ने पोलियो उन्मूलन के काम के अंदर कितनी गहराई से काम किया था। और फिर 4 बार प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए मैंने देखा कि तब तो मैं इस क्षेत्र का सांसद भी नहीं था। महिला मोर्चा के माध्यम से किस प्रकार से गरीब बस्तियों में, दूसरे इलाकों में जाकर काम करती थी और पार्षद बनने के बाद भी जमीनी कार्यकर्ता के रूप में पढ़ा करती थी। मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए ये काम करा दीजिए, मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए ये काम कराइए, ये मदद करिए, ऐसे करिए, वैसे करिए, चारों तरफ भागना दौड़ना। ये हम सब की बदकिस्मती है कि वो हमारे बीच में नहीं रही है। तो सीधा बैठक से ही आ रहा हूँ सुरभि जाजू जी को अपनी शुभकामनाएं देने के लिए। आप सबसे भी मेरा ये अनुरोध है कि भारत के विकास के लिए, दिल्ली के विकास के लिए, नगर निगम के माध्यम से अपने इस क्षेत्र के विकास के लिए और सबसे बड़ी बात, एक योग्य समर्पित कार्यकर्ता को श्रद्धांजलि देने के लिए रेणु जाजू को आप उनकी जो डॉटर इन लॉ है, उनकी बहू है, जिनको कि पार्टी ने, और वो खाली इसलिए नहीं उतारा कि उनकी बहू है, वो भी पार्टी की काम करते हुए जो है वो समाज के अंदर लोगों की मदद करती है, इसलिए पार्टी ने उनको टिकट दिया। और भी हमारे पास योग्य लोग थे, लेकिन टिकट तो एक ही को मिल सकता था। इसलिए सब लोग मिलकर ये सुनिश्चित करें कि 28 तारीख के चुनाव में घर घर जाकर वोट निकालना है और वोट निकाल के वोट को डलवाना है, ताकि 3 तारीख को हमें अनुकूल नतीजा इस क्षेत्र से मिले
जैसा कि आपने पार्लियामेंट के चुनाव में, पिछले कॉर्पोरेशन के चुनाव में हम लोगों को सफलता दी है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप फिर से उसी प्रकार की सफलता हम सबको देंगे। सभा संपन्न होने के बाद क्षेत्रीय सांसद एवं केंद्रीय मंत्री ने सुरभि जाजू के समर्थन में पद यात्रा भी की। रिपोर्ट टोटल खबरें दिल्ली।